सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, अब हम सप्तमः पाठ प्रत्याभिज्ञानम का दूसरा भाग कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से जो है तो भीम द्वारा, है ना, बल्लभ वेशधारी भीम के द्वारा जो है तो अभिमन्यु को पकड़ लिया जाता है ना, और किस तरह अभिमन्यु जो है परेशान है, जो पहचान नहीं पा रहा है कि ये कौन है ना, बृहन्नला कौन है और बल्लभ कौन है। आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अभिमन्यु जो है तो किस प्रकार परेशान है कि यह जो है तो हमारा नाम ले रहा है, अर्थात अभिमन्यु ये जानता है कि ये दोनों कैसे हैं, छोटे अर्थात सैनिक मतलब छोटे हैं, है ना, कोई रसोइया है, कोई सैनिक है, तो कैसे एक राजकुमार का ये नाम ले रहे हैं, है ना। तो बल्लभ ने क्या कहा था कि यह जो है मुझसे क्रोधित है, तुम ही बात करो। तो बृहन्नला क्या कहता है, अभिमन्यु, है ना, अर्थात अरे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु यहाँ से कहता है कि कथम कथम, है ना, क्या क्या, है ना, क्या कहता है अभिमन्यु कि क्या क्या। अभिमन्यु अहम नाम मतलब परेशान है और कहता है कि मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ। किस प्रकार, कहाँ से, मतलब तुम्हें कहाँ से लग रहा है। कथम कथम यानी कि किस प्रकार से, कहाँ से तुम्हें लगता है कि अभिमन्यु अहम, है ना, मतलब कि क्या मैं अभिमन्यु हूँ। तुम्हें किस प्रकार, कहाँ से लग रहा है कि मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ। भो अरे किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचय अपि नामाभि अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशम गता एतएव तिरस्कृते, है ना। कहता है अभिमन्यु कि मतलब कैसे, किस प्रकार से मैं अभिमन्यु नाम वाला लग रहा हूँ। भो अरे किम अत्र क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में जन्मे, है ना, वीरों का नाम जो है नीचय या फिर नामाभि, मतलब कि क्या कह रहा है अभिमन्यु कि क्षत्रिय वंश में उत्पन्न जो वीर है ना, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वीरों का नाम नीचय है, यानी होता है छोटे सैनिक आदि के द्वारा जो है तो नाम लेकर पुकारा जाता है, नाम लिया जाता है, नाम लेकर बुलाया जाता है। अथवा अहम शत्रुवशम गता, अथवा मैं शत्रु के हाथों क्या हो चुका हूँ, शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ, इसलिए मेरा नाम लिया जा रहा है। एतएव तिरस्कृते, है ना, जो इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है कि मेरा नाम लेके बुलाया जा रहा है। तो बृहन्नला कहते हैं अभिमन्यु सुखमाह ते जननी, सुखमास्ते ते जननी। अभिमन्यु अरे अभिमन्यु तुम्हारी जननी यानी माता, सुखमाते यानी सुखी तो है, ठीक तो है। अभिमन्यु तुम्हारी माँ जो है तो ठीक है, सुखी हैं। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम, क्या क्या, जननी नाम माता का नाम, है ना, कहता है क्या 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 है ना, माता का नाम। किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं, पितृव्य यानी चाचा। कहता है अभिमन्यु क्या आप मेरे पिता अथवा मेरे चाचा हैं। कथम माम पितृवदम अक्रम्य स्त्रीगतम कथम पृच्छ, मतलब किस प्रकार, है ना, पिता के क्या कर रहे हो, पिता के समान अधिकार दिखाकर स्त्रीगतम पृच्छ, मतलब मेरी माँ के बारे में पूछ रहे हो, एक स्त्री के विषय में पूछते हो। क्या आप मेरे माता या पिता अथवा चाचा हो, है ना, जो पिता के समान अधिकार दिखाकर मेरे माँ के बारे में पूछते हो। तो बृहन्नला कहता है अभिमन्यु आप कुशली देवकी पुत्र केशवा। अभिमन्यु, है ना, देवकी के पुत्र यानी देवकी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, देवकी पुत्र कुशल तो है, आप ही कुशली अब देवकी पुत्र, मतलब केशव यानी कृष्ण। कहता है अभिमन्यु, है ना, देवकी पुत्र कृष्ण भी कुशल है, ठीक तो है ना। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम, फिर परेशान कैसे, इस प्रकार जो है ना, कहता है क्या क्या, है ना, तत्र भवन्ति अपि नामना, मतलब आप उनका भी नाम ले रहे हो, उन आदरणीय जो भगवान श्री कृष्ण है उनका भी नाम ले रहे हो। अथ किम और क्या, है ना, मतलब वो परेशान है कि ये दोनों जो है तो किस तरह से मेरे माता पिता का नाम ले रहे हैं, है ना, मेरा नाम ले रहे हैं, और तो और भगवान श्री कृष्ण को भी देवकी पुत्र के नाम से बुला रहे हैं, केशव कह रहे हैं।
तो बृहन्नला बल्लभ परस्परम अवलोक्य, बृहन्नला वेशधारी अर्जुन और बल्लभ वेशधारी भीम जो है तो एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीम सावज्ञमिव माम हास्यते, मतलब अभिमन्यु जो है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है। और सावज्ञ का अर्थ होता है अपमान करने वाला, मतलब कि जैसे कोई अपमान कर रहा हो, ठीक है। तो कथम इदानीम साविज्यम माम हर्षते, कहता है कि कैसे इस समय अपमान, है ना, करके मेरे ऊपर ये क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसे जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है अभिमन्यु, किस प्रकार यह जो है मेरा अपमान करके मुझ पर हंसे जा रहा है। तो बृहन्नला कहता है ना खलु किंचित, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वास्तव में, ऐसा खलु यानी वास्तव में, किंचित यानी कुछ भी, ना यानी नहीं, ये वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो है यहाँ पे व्यंग करते हुए अर्जुन क्या कहते हैं, पार्थम पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतात्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन जो है तो अभिमन्यु की क्या कर रहे हैं, हंसी, मतलब उपहास कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि मतलब जिसका पिता किसके जैसा हो, अर्जुन, जिसका पिता अर्जुन हो और मामा कृष्ण हो, है ना, पितरम उद्देश्य, है ना, जिसका पिता क्या हो, पार्थ अर्जुन हो, पार्थ का मतलब यहाँ पे अर्जुन, जिसका पिता अर्जुन हो और मामा जनार्दन अर्थात कृष्ण हो, है ना, तरुणस्य कृतास्तस्य युक्तो युद्ध पराजय, तो जो अस्त्र विद्या में संपन्न होने पर भी, युद्ध में निपुण होकर भी पराजित होता है, क्या क्या युक्त है, मतलब ये क्या उचित है, सही है। एक बार फिर से देखिए, पार्थम पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्तस्य युक्तो युद्ध पराजय। पार्थ पिता और अर्थात पार्थ अर्जुन और पिता जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण, मामा वाला तरुण यानी युवक, है ना, अर्जुन, पिता अर्जुन और मामा कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण मामा वाला युवक कृतास्त्र युक्तो यानी कि अस्त्र विद्या से संपन्न, युद्ध में निपुण होकर भी पराजित होता है, क्या क्या यह उचित है। तो देखिए आगे क्या होता है, अभिमन्यु कहता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अभिमन्यु कहता है बस करो, बंद करो, स्वच्छंद प्रलाप मतलब बकवास, अनर्गल बकवास मत करो, अनर्गल प्रलाप बस करो, बंद करो, ठीक है ना। अस्माकं कुले आत्मसत्वं कर्तुम अनुचितम रणभूमो हेतेषु स्वरान् पश्य मध्यते अन्यत नाम न भविष्यत। अस्माकं कुले यानी हमारे कुल में, आत्मस्वत यानी अपनी प्रशंसा, कर्तुम अनुचितम, है ना, हमारे कुल में अपनी प्रशंसा अपने आप करना उचित नहीं माना जाता, ठीक नहीं माना जाता। रणभूमो हतेषु शरान पश्य, रणभूमो यानी युद्ध भूमि में, हतेषु यानी प्रहार किए गए, शरान यानी बाणों को, पश्य यानी देखो, ठीक है ना, क्या युद्ध में, युद्ध भूमि में प्रहार किए गए बाणों को देखो। माद्रिते अन्यत नाम भविष्यत, मेरे अलावा, माद्रिते यानी क्या होता है, मेरे अलावा, अन्यत नाम न भविष्यत, अन्य किसी का नाम नहीं होगा, अर्थात जो बाण चलाए गए हैं युद्ध भूमि में वो सब मेरे द्वारा ही चलाए गए हैं। तो बृहन्नला एव वाक्य सौंदर्यम किमर्थम तेन पदा तिना ग्रहीत, कहता है एव यानी ऐसी, वाक्य सौंदर्यम यानी कि ऐसी वीरता की वाणी, ऐसी वाणी की वीरता, मतलब वाणी में तो इतनी वीरता भरी हुई, इतना शौर्य भरा हुआ है। किमर्थम तेन पदातिना गृहीत, है ना, तो फिर कैसे उस पैदल चलने वाले सैनिक के द्वारा तुम पकड़ लिए गए। वाणी में तो बड़ी वीरता है, लेकिन एक जो कैसा सैनिक था जो चल रहा था, पैदल चलने वाले सैनिक के हाथों तुम जो है तो पकड़ लिए गए। तो अभिमन्यु कहता है आशस्त्रम माम अभिगता, अशस्त्र माम अभिगता, अभिगत यानी आया था, अशस्त्र यानी बिना शस्त्र के मेरे पास आया था,
जो सैनिक मुझे पकड़ा था वो कैसा आया था? अशस्त्र यानी बिना शस्त्र के मेरे पास आया था। पितरम अर्जुनम स्मरण, पिता अर्जुन को क्या कर रहा था? याद करता हुआ। अहम कथम हन्याम, मैं कैसे उसे मारता। पिता अर्जुन को याद करता हुआ मैं उसे कैसे मारता। अर्थात पिता ने क्या कहा था कि जो निशस्त्र होते हैं, जिनके पास शस्त्र नहीं होते, उन पर वार नहीं करते। अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति, अशस्त्रेषु यानी बिना शस्त्र वाले पर मेरे जैसे वीर जो है तो मादृशा यानी मेरे जैसे, ना यानी नहीं, प्रहरन्ति यानी प्रहार करते हैं, है ना। बिना अस्त्र शस्त्र वाले से मेरे जैसे जो है तो बिना शस्त्र वाले पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते। अतः अशस्त्रो अयम माम वांछित्वा गृहीतवान, इसीलिए अशस्त्र यानी कि इसीलिए बिना शस्त्र वाले इसने जो है तो मुझे क्या करके? वंचित्वा यानी धोखा दे करके पकड़ा है। आगे देखते हैं। राजा त्वर्यताम अभिमन्यु, है ना, शीघ्र बुलाओ अभिमन्यु को। राजा अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शीघ्र अभिमन्यु को क्या करो? त्वरतता, है ना, त्वर्यताम यानी शीघ्रता से जल्दी बुलाओ अभिमन्यु को, जल्दी बुलाओ। तभी बृहन्नला, है ना, इतः कुमारः ऐसा महाराजा है उपसर्पत कुमारः, मतलब कि इधर से कुमार, इधर से ऐसा महाराजा, यह महाराज है। पास में उपसर्पत कुमार, पास में पहुँचे कुमार। अभिमन्यु आह, कस्य महाराजा है? ओह, किसके महाराज? तो बच्चों ये था हमारा सप्तमः पाठ प्रतिविज्ञान का दूसरा भाग। तीसरा भाग हम इसका तीसरा और आखिरी भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।